रावण का जन्म और विद्या साधन आदि का निर्देश। रत्नपुर नगर में राजा सहस्त्रसार राज्य करते हैं। उनकी रानी मानसुंदरी रूप और गुणों में सुंदर, वह गर्भवती हुई, शरीर अत्यंत क्रश हुआ, शरीर अत्यंत क्रश हुआ, सभी आभूषण ढीले हो गए। तब राजा ने आदर से पूछा, हे प्रिय, तुम्हारा शरीर क्यों कमजोर हो गया? आपकी क्या अभिलाषा है? जो अभिलाषा हो उसको मैं पूर्ण करूं। हे देवी, आप मेरे प्राणों से भी प्यारी हैं। इस प्रकार राजा ने कहा। तब रानी विनयपूर्वक पति से कहती है, हे देव, जिस दिन से बालक मेरे गर्भ में आया है उस दिन से मेरी इच्छा है कि मैं इंद्र जैसी संपदा भोगूं। इतने दिन लज्जा से मैंने आपसे नहीं कहा, क्योंकि स्त्रियों के लिए लज्जा ही प्रधान है। इसीलिए मन की बात कहने में नहीं आती। तब राजा सहस्त्रसार ने महाविद्या के बल से क्षण मात्र में रानी के मनोरथ पूर्ण किए। तब यह रानी महा आनंद को प्राप्त हुई, सभी अभिलाषा पूर्ण कर अत्यंत प्रताप एवं कांति को प्राप्त हुई। मस्तक के ऊपर शूर निकले, वह तेज भी सहन नहीं कर सकती। सभी दिशाओं में राजाओं के राजा पर आज्ञा चलानी चाहती है। 9 महीना पूर्ण हुए, पुत्र का जन्म हुआ। कैसा है पुत्र? समस्त परिवार को परम संपदा का कारण है। राजा सहस्त्रसार ने हर्षित होकर पुत्र के जन्म का महान उत्सव किया। अनेक बाजों की ध्वनि से दिशाएं गुंजायमान हुई। अनेक स्त्रियां नृत्य करती, गीत करती। राजा ने याचक जनों को इच्छाएं पूर्ण दान दिया और हाथी गरजते हुए सूंड ऊंची कर नृत्य करते रहे। राजा सहस्त्रसार ने पुत्र का नाम इंद्र रखा। सहस्त्रसार ये रावण के बाबा हैं, दादाजी हैं। रावण के दादाजी हैं, इंद्र दादा हैं रावण के। अभी इंद्र जन्मेगा, इंद्र। अभी तो बहुत पीढ़ियां चलेंगी। सहस्त्रसार, ये सहस्रार का पुत्र है। सहस्रार, इंद्र, सहस्रार, त्रा नहीं है उसमें, त्रा, सहस्रार, सहस्रार। मैं इसमें त्रा समझ रहा था। जिस दिन इंद्र का जन्म हुआ उस दिन सभी शत्रुओं के घर में अनेक उत्पात हुए और भाइयों के तथा मित्रों के घर में महाकल्याण करने वाले शुभ शकुन हुए। इंद्र की बाल क्रीड़ा तरुण पुरुषों की शक्ति को जीतने वाली, सुकार्य को करने वाली, शत्रुओं का गर्व नाश करने वाली इंद्र कुमार क्रम से युवा अवस्था को प्राप्त हुए। अब इनके यहाँ क्या कहते हैं कि इंद्र से युद्ध हुआ रावण। ये इंद्र है। हमारे यहाँ तो मनुष्य था, इंद्र नहीं था। स्वर्गों से कोई इंद्र नहीं आया था, ये इंद्र नाम का था। वो अर्थ का अनर्थ कर दिया, उसको समझ न आने के कारण अपनी बात लगा दी, उसमें यथार्थता नहीं पता। अपने तेज से सूर्य का तेज और अपनी कांति से चंद्रमा की कांति,
और अपनी स्थिरता से पर्वत की स्थिरता को जीतते हैं। इंद्र कुमार का शरीर समचतुस्त्र संस्थान से युक्त था। विजयार्ध पर्वत पर सब विद्याधर सेवक हुए। इंद्र जो आज्ञा करते थे वे सब उसे स्वीकार करते। यह विद्याधर बल से युक्त थे। इसने अपने यहाँ राज्य में इंद्र जैसी रचना की। अपना महल इंद्र के महल समान बनाया। 48,000 विवाह किए। पटरानी का नाम शची रखा। 26,000 नट नृत्य करते सदा इंद्र समान आनंदित रहते। महामनोहर अनेक इंद्र जैसे हाथी, घोड़े एवं चंद्रमा समान उज्ज्वल आकाश में गमन करने वाले, किसी से रोका न जाए ऐसा बलवान 8 दंतों से सुशोभित गजराज, जिसकी गोल सूंड ऐसे हाथी का नाम ऐरावत रखा। चारों निकायों के देवों की स्थापना की एवं चारों लोकपालों को चारों दिशाओं में सोम, वरुण, कुबेर, यम स्थापित किए। सभा का नाम सुधर्म, ब्रज, आयुध, 3 सभा और उर्वशी, मेनका, रंभा इत्यादि हजारों नृत्यकारिणियाँ का अप्सरा नाम रखा। सेनापति का नाम हिरण्यकेशी रखा। 8 दिशाओं में प्रकीर्णक रखे और अपने लोगों को एवं सामान्य प्रजा को सामनिक, त्रायस्त्रित, शत आदि 10 भेद रूप देवों के नाम रखे। 10 देव, 10 दिक्पाल, 10 दिक्पाल वही है ना? नहीं, ये अलग है। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रित, लोकपाल, अनेक, ये सब 10 देव होते हैं। ये सब तो स्वधर्म इंद्र के उसमें होते हैं, सभी के होते हैं। उसने सारी जो है एक काल्पनिक जो स्वधर्म होते हैं उसके आधार पर उसने एज इट इज यथावत बनाने की कोशिश की। पूरा इंद्र जैसा उनकी कॉपी की है। सब चीज की कॉपी करने की कोशिश की। क्योंकि उसकी माँ को बोला हुआ था ना कि इंद्र जैसी संपत्ति भोगूं। जैसे नाम इसका इंद्र रखा था। ठीक। माँ को बोला हुआ ना, मैं इंद्र जैसी संपत्ति। इस प्रकार 10 भेद रूप देवों के नाम रखे। गीत गाने वालों का नाम नारद, तुम्ब्रू, विश्वासु रखा। मंत्री का नाम बृहस्पति इत्यादि सर्व सभा इंद्र समान स्थापित की। इसीलिए यह राजा इंद्र समान सभी विद्याधरों के स्वामी पुण्य के उदय से की। इसलिए उस समय लंका में राजा माली राज्य करते थे। माली जो है रावण के दादा। महामानी जैसे पहले सब विद्याधरों पर आज्ञा करते थे ऐसे अब भी आज्ञा करते हैं। इंद्र से निडर होकर विजयार्ध पर्वत के संपूर्ण घरों में अपनी आज्ञा का आदेश करते। विजयार्ध पर्वत कौन सा बताइए? ये जो उसको बांटता है ना, विजयार्ध पर्वत पर जहाँ पर काम देवों की विद्याधरों की नगरियाँ होती हैं। कल उसका वर्णन आया था। 110 नगरियाँ। विजयार्ध पर्वत जो है जो उसको 6 ऊंचा है, उसको बांटता है ना 6 क्षेत्रों को। 6 खंड कराता है। 2 नदी और एक विजयार्ध पर्वत भरत क्षेत्र के 6 खंड करते हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंडों को बांटते हैं। सारे पर्वत विजयार्ध कहलाते हैं। नहीं, सारे नहीं। हमारे यहाँ 6 खंड करने वाले 2 नदी, गंगा सिंधु 2 नदी आई। ठीक है। और एक विजयार्ध पर्वत हो गया। तो इस तरह 6 खंड हो जाते हैं भरत क्षेत्र के। 3 के 6 खंड हो गए।
तो ये जो है विद्याधर लोग विजयार्थ पर्वत पर अपनी नगरियां बनाते हैं। हाँ, हमारे जम्बूद्वीप में 34 विजयार्थ पर्वत हैं। जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप में जो 45 लाख योजन का है। हमारा जो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है। अच्छा, 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, उसमें कितनी है? 34 विजयार्थ पर्वत। विजयार्थ पर्वत हुए। तो 25 तो विदेश क्षेत्र के हुए। अच्छा, और एक भारत का, एक राउत का। ठीक। 34 विजयार्थ पर्वत। तो ये सारा तो भरत क्षेत्र की बात चल रही है ना? हाँ, ये भरत क्षेत्र। ये पद्म पुराण तो सारा भरत क्षेत्र के आधार पर चल रहा है। विजयार्थ पर्वत के संपूर्ण घरों में अपनी आज्ञा का आदेश करते। सभी विद्याधर राजाओं के राज में महारत्न, हाथी, घोड़े, मनोहर कन्या, वस्त्र, आभूषण, ये सभी पदार्थ दोनों श्रेणियों में जो श्रेष्ठ वस्तु है सो मंगवा लेते। कौन? माली। माली। माली का राज था ना पहले तो। हाँ, अपने भाइयों के गर्व से महागर्ववान पृथ्वी पर माली अपने आप को ही बलवान मानता। हाँ। अब इंद्र के बल से विद्याधर लोग माली की आज्ञा भंग करने लगे। अब ये इंद्र बन गया ना ऊंचा, तो कहते हैं माली का भी नहीं मानो, मेरी सुनो, जो सुनना है मेरी सुनो। यह समाचार माली ने सुना, तब अपने भाई, पुत्र एवं सभी कुटुंब परिवार, राक्षस वंशी और किहकंद के पुत्र आदि संपूर्ण बानर वंशी उनको साथ लेकर विजयार्थ पर्वत के विद्याधरों पर गमन किया। कोई विद्याधर अति ऊंचे विमानों पर, कोई स्वर्ण के रथों पर, कोई हाथियों पर, कोई मन समान शीघ्रगामी घोड़ों पर, इंद्र पे चढ़ाई करिए। कोई सिंह, कोई शार्दूल पर, कोई चीता पर, कोई बैलों पर, कोई ऊंटों पर, कोई खच्चरों पर, कोई भैंसों पर, कोई हंसों पर, कोई श्याल पर इत्यादि अनेक विद्या से बने वाहनों पर चढ़कर आकाश में गमन करते हुए महातेज रूप शरीर धारण कर माली के साथ युद्ध के लिए निकले। ये सब विद्याधर जो हैं विजयार्थ पर्वत से माली को नीचा दिखाने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए। माली को नहीं, इंद्र को। माली के साथ चले हैं ना ये सारे। नहीं, ये तो सब इंद्र निकले ना, इंद्र के। माली के साथ निकले सारे। अच्छा अच्छा, माली के साथ युद्ध के लिए निकले। हाँ। माली के लिए, माली के साथ, माली के साथ उसके सहयोगी हैं ये। इंद्र को हराने के लिए निकले, उसके सहयोगी हैं ये। प्रथम प्रयाण में ही अब शकुन हुए। तब माली के छोटे भाई सुमाली ने कहा, हे देव, यहाँ ही मुकाम करना चाहिए, आगे जाना ठीक नहीं है, अथवा लंका में पुनः वापस चलिए। अब शकुन हुए ना, आज अपशकुन बहुत हुए हैं। सूखे वृक्ष की डाली पर एक पैर को संकोच कर कौवा बैठा है, बार बार पंख हिला रहा है, सूखी लकड़ी चोंच में लेकर सूर्य की ओर देख रहा है, क्रूर आवाज करता हुआ हमारे युद्ध के लिए मना कर रहा है। दाहिनी तरफ श्यालिनी धरती खोदती हुई भयानक शब्द कर रही है, मस्तक रहित धड़ सामने दिख रहे हैं, महाभयानक वज्रपात हो रहा है। कैसा है वज्रपात? हिला दिए हैं समस्त पर्वत जिसने, और आकाश में बिखर रहे हैं केस जिसके, ऐसी मायामयी स्त्री सामने नजर आ रही है। ये भी गलत है ना। गधा, इसलिए बिखरे बाल कभी भी न रखो, अपशकुन होता है। अगर खुले हुए बालों में स्त्री दिख जाए तो अपशकुन मान लें। आजकल तो शोभा ही उसी की है। आजकल तो बिखरे बाल की शोभा है।
गधा आकाश की तरफ ऊंचा मुख कर खुर से आगे की धरती को खोदता हुआ कठोर शब्द बोल रहा है। कौन? गधा। गधा इत्यादि अनेक मौत से आए तो ठीक है, दूसरा आए तो गधा खराब होता है। ढेचू ढेचू करता है तो वो अपशकुन होता है। इत्यादि अनेक अपशकुन हो रहे हैं। तब राजा माली हंसकर सुमाली से कहते हैं, कैसे है राजा माली, अपनी भुजाओं के बल के सामने किसी शत्रु को गिनते नहीं। अहो वीर, शत्रुओं को जीतने का मन में विचार किया है, विजय रूपी हाथी पर चढ़े हुए हैं। ऐसे महापुरुष धीरता को धारण करके वापस कैसे जाएं, जो सूरवीर दांतों को कंपायमान करते हुए बाहें टेढ़ी कर मुख का रूप विकराल बनाकर शत्रुओं को आंखों से डराते हैं। कोई आगे बढ़ते हुए हाथियों पर एवं घोड़ों पर चढ़े हैं। महाबलवान महावीर रस से भरे हुए आश्चर्य की दृष्टि से देवों ने देखे, वे सामंत कैसे वापस जा सकते हैं। और मैंने इस जन्म में अनेक भोग भोगे हैं और सुमेरु पर्वत की गुफा एवं मनोहर नंदन आदि वनों में देवांगना समान अनेक रानियां सहित अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की और रत्नमयी ऊंचे ऊंचे शिखरों से युक्त जिन चैत्यालयों में विधि पूर्वक भाव सहित जिनेन्द्र देव की पूजा की। जिसने जो मांगा वो ही दान दिया। इस मनुष्य लोक में देवों समान भोग और अपने यश से पृथ्वी पर वंश उत्पन्न किया। इसलिए इस जन्म में तो हमने सब इच्छाओं को पूर्ण किया। अब महासंग्राम में अगर प्राणों को छोड़ें तो यह है शूरवीरों की रीति ही है। परंतु क्या हम लोग ऐसा तो नहीं करें कि दुनिया कहे कि माली युद्ध से डरकर पुनः इस स्थान पर चला गया। यह निंदा के वचन लोगों के धीर वीर पुरुष कैसे सुने। धीर वीरों का मन क्षत्रिय वत में सावधान है। भाई को ऐसा कहकर आप वेताड़ के ऊपर सेना सहित क्षण मात्र में गए। सब विद्याधरों पर आज्ञा पत्र भेजे। कोई विद्याधर ने आज्ञा नहीं मानी, उनके नगर ग्राम उजाड़ दिए। एवं उद्यानों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिए। राक्षस जाति के विद्याधर महाक्रोध को प्राप्त हुए। तब प्रजा के लोग माली के कटक से डरकर कांपते हुए रुथनुपुर नगर में राजा सहरसार के शरण में गए। चरणों में नमस्कार कर दीन वचन कहते हैं। ये तो डरते थे पहले तो माली लोग, सहरसार जो विद्याधर थे। माली से सहरसार तो डरता ही था कि कभी युद्ध न करें हम। विद्याधर लोग डरते थे। हाँ, माली ये विद्याधर थे। अरे विद्याधर था वो माली तो विद्याधर ही तो है। रावण लोग सब विद्याधर तो थे। ये सब विद्याधर ही हैं जितने भी हैं। तो विद्याधरों में युद्ध हुआ है। हाँ। खाली राम भगवान भूमि गोचरी थे बस। तो भूमि गोचरी नीचे होते हैं वैसे। तीर्थंकर भी भूमि पर विद्याधर अलग होते हैं, भूमि गोचरी अलग। विद्याधर विजयार पर्वतों पे रहते हैं। तो ये लंका भी विजयार पर्वत ही है। नहीं, लंका समुद्र में है, डबल समुद्र में। वो देव ने प्रसन्न होकर के दी हुई है। प्रसन्न करके दी हुई है। ये जो श्रीलंका है वर्तमान में देख रहे हैं, ये लंका नहीं है, ये सब फर्जी है। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। वो भी तो समुद्र में ही श्रीलंका जो है, पर शास्त्रों के आधार पर कुछ नहीं कह सकते। यथार्थता नहीं पता पूरी। सहरसा ने भी इंद्र को बहुत समझाया कि तुम जाके उनके संबंध कर लो, युद्ध न करो।
माली के कटक से डरकर कांपते हुए रत्नपुर नगर में राजा सहस्रार के शरण में गए। चरणों में नमस्कार कर दीन वचन कहते हैं, हे प्रभु, सुकेश का पुत्र माली राक्षस कुली संपूर्ण विद्याधरों पर आज्ञा चलाते हैं एवं सब विद्याधरों को दुख देते हैं। आप हमारी रक्षा करो। तब सहस्रार ने आज्ञा दी कि हे विद्याधरों, मेरा पुत्र इंद्र है, उसकी शरण में जाकर सब विनती करो, वह तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। क्योंकि इन्हें तो अपना राज इंद्र को दे दिया ना, ये क्या कर सकते थे। जैसे इंद्र स्वर्ग लोक में रक्षा करते, ऐसे यह इंद्र संपूर्ण विद्याधरों का रक्षक है। तब सभी विद्याधर इंद्र के पास आए, हाथ जोड़ नमस्कार कर सब वृतांत कहा। तब इंद्र माली पर क्रोधित होकर गर्व युक्त सब लोगों के सामने लाल नेत्र कर ब्रजा युद्ध की तरफ देखकर कहता है कि हे, मैं लोकपाल एवं प्रजा की रक्षा करूंगा और लोगों को काटा शत्रु रूपी उसे मारूंगा। यह तो अपने आप ही लड़ने को आया है, तो इसके समान और क्या। रण के नगाड़े बजाए सभी विद्याधर युद्ध की अभिलाषा कर इंद्र के पास आए। कवच पहने, हाथ में अनेक प्रकार के आयुध लेकर परम हर्षित होते हुए, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, ऊंट पर, सिंह, व्याघ्र, शाली, मरग, हंस, बकरा, बैल, भेड़ इत्यादि विद्या से बनाई अनेक वाहनों पर बैठकर आई। वो उधर से आए, ये इधर से आए। उधर जो है माली के साथ आए थे, इधर के साथ आए, सहस्रार का पुत्र इंद्र के साथ। दोनों सेनाएं आपस में सामने आई आएंगी। कोई विमानों में बैठे इंद्र ने जो लोकपाल की स्थापना की, वो अपने अपने परिवार के साथ अनेक प्रकार के हथियारों से युक्त भौहें एवं मुख टेढ़े करके आई। पट हाथी जो ऐरावत, उस पर इंद्र चढ़े, कवच पहने, सिर पर छत्र फिरते रत्नपुर नगर से बाहर निकले। सेना के विद्याधर जो देव कहे जाते हैं, उन देवों के एवं लंका के राक्षसों से महायुद्ध हुआ। अभी और पढ़े? हाँ, विराम आया। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक अलोक सवाणी मस्तिष्क में सदा दे टूरी। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरो शरणागति सो पावे।